पहली बात है कि इसके साथियों को कल चोट लगी, इसके लिए क्षमा। ऐसी परिस्थितियों में कभी कभी चौथे खंभे को भी समाज बचाने में कुर्बानी देनी पड़ती है। अब मैं शुरू करता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल भगत सिंह की शहादत दिवस और लोहिया जी की जयंती। लोहिया जी सबसे ज्यादा सम्मान महिलाओं का करते हैं। थोड़ा जोर से बोलिए नेता जी, आवाज नहीं आ रहा इधर। लोहिया जी सबसे ज्यादा सम्मान महिलाओं की करते हैं। पूरा देश और बिहार जानना चाहता है कि भगत सिंह की शहादत दिवस पे कल विधानसभा में नाच गाना और भोज का प्रचलन किस खुशी में चले। क्या शहादत दिवस पर अभी आपने सुना भोज गाना मनोरंजन? और वैसे समय में एक तो भगत सिंह की शहादत, दूसरा लोहिया जी का जयंती था, और तीसरा उसके बाद लोकतंत्र का इससे बड़ा हत्या। मैं प्रेस के साथियों से कहूंगा, आलोचना गुंडई कल मुझे समझ में नहीं आई। सदन के भीतर सदन के बाहर हर सांसद एमएलए को ये राइट है अपनी आवाज स्पीकर को मनवाने का। जब बिल आप कोई लाएंगे, सदन में भी बहुत बड़े बड़े बिल फाड़े गए हैं लोकसभा में। आज मुझे सोमनाथ दादा का याद आ गया। यदि सोमनाथ दादा होते तो सबके सब प्रशासन के लोग डिस्चार्ज हो गए, डिसमिस हो गए। भारत में ये पहली घटना सदन के भीतर रहा। यदि मैं मान भी लूं कभी विशेष परिस्थिति में स्पीकर, एक तो ये स्पीकर कंप्लीट जोकर है। जिसको ना तो कोई समझ है ना तो कोई ज्ञान है कि हाउस की नियमावली को कंडक्ट कैसे किया जाए। यदि विपक्ष हंगामा कर रहे थे तो एक रास्ता था सदन को एडजॉर्न कर देना, दूसरा कोई रास्ता नहीं। उसके बाद आप एडजॉर्न के बाद सारे विधायक बाहर जाते, आप ताला लगा देते सदन के भीतर और सत्ता पक्ष जाके अपनी मनमानी कर लेते। नीतीश कुमार जी बार बार कहते हैं कि और भी स्टेट में है, हमने कुछ चेंज किया है। अब नीतीश कुमार जी ही सबसे बड़े ज्ञानी हो गए, यह आश्चर्य है। और कोई ज्ञानी ही नहीं है, सब बेवकूफ है। इससे बड़ा दुखद सवाल जब वो करते हैं और सदन में जब वो बोल रहे थे इतनी बड़ी घटना के बाद, एक विधायक को लात से मारना, महिलाओं की साड़ी को, विधायिका को कंप्लीट छत विछत कर देना,
एक काला पेंट और उजला शर्ट वाला व्यक्ति जिस तरीके से फाइट से और रैफ जिस तरीके से लात से मारा, क्या अब आपको लगता है कि कोई विधायक क्षेत्र जाने के लायक बचे हैं? क्या सत्ता पक्ष बच जाएंगे? कल सत्ता पक्ष के विधायक का क्या ये हश्र नहीं होगा? क्या सत्ता पक्ष के विधायक को रिजाइन नहीं कर देना चाहिए? एक सिपाही सदन के भीतर आकर के, अब विधायक कहां बचेंगे? अब तो चौक चौराहा घेर घेर के मारेंगे विधायकों को। सीआरपीसी है विधायकों के लिए, यदि किसी केस में वो इन्वॉल्व है तो आप राइट नहीं है आपको पीटने का। किस रूल के तहत कल पीटा गया इस सर्वी के तरह? काला अध्याय लिखा जाएगा इस बिहार का। जब तक अब ये देश रहेगा तब तक बिहार विधानसभा का काला अध्याय, काला अध्याय। और 71 साल के 72 साल के एज में नीतीश कुमार जी, आपको हो क्या गया? अब जनता के प्रतिनिधि को जब पिटवाएंगे तो अब तो थानेदार और सिपाही पूरी जनता को चुन चुन के मारेगी। अब किसको बाकी रहेगा? किससे हम गुजारिश करेंगे? जनता किससे गुजारिश करेगा कि मेरी पैरवी कर दीजिए आप? किससे? और कौन विधायकों की पैरवी सुनेंगे?